Hello everybody, my name is Aisha and welcome back to my channel. This is IELTS with Aisha. In the previous video, you have learned some structures of English grammar. Today, we are going to learn some more structures of English grammar. देखते हैं पिछले वीडियो में आपने कौन कौन से स्ट्रक्चर सीखे थे. चलिए आइए बात करते हैं उन पे. पहला स्ट्रक्चर था हमारे पास am gonna plus verb. gonna का मतलब था कि मैं ये काम करने लगा हूँ. सेकेंड स्ट्रक्चर था हमारे पास I have plus noun. थर्ड था I have plus past participle. फोर्थ हमने स्ट्रक्चर सीखा था I used to plus verb. used to किन सिचुएशन में इस्तेमाल होता है कि माजी में आपने किसी हैबिट को तर्क कर दिया हो जो कि आप रेगुलर बेसिस पे करते थे, अब आप उसको तर्क कर चुके हो. I have to यूज़ होता है जब आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है. gotta जो है वो बिल्कुल have to क्या ही सेकेंड वर्जन है, लेकिन हम उसको ऑल्टरनेटिव में यूज़ करते हैं. कभी I have to और अगर नेटिव की तरह से बोलना है तो I gotta. 7 पे हमारे पास था I wanna का मतलब था आपकी डिज़ायर. यू वर एक्सप्रेसिंग योर डिज़ायर कि आप क्या करना चाहते हैं या आप क्या खाना चाहते हैं या वट एवर योर वर्क वॉज. आपने उसको सीखा wanna के साथ एक्सप्रेस करना. और इसका मोर पोलाइट वर्जन जो था I would like to प्लस वर्ब. सो आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो कि है I plan to प्लस वर्ब. प्लान टू का मतलब होता है मैं इरादा रखता हूँ. अगर हम सेंटेंस की एग्जांपल देखें तो उसमें लिखा हुआ है आई प्लान टू फाइंड अ न्यू अपार्टमेंट. मैं एक नया अपार्टमेंट ढूंढने का इरादा रखता हूँ. आई प्लान टू रिलैक्स ऑन वेकेशन. वेकेशन पे रिलैक्स होने का इरादा रखता हूँ. आई प्लान टू सरप्राइज. मैं सरप्राइज करने का इरादा रखता हूँ. आई प्लान टू वॉश माई कार. आप इरादा रखते हैं अपनी कार को धोने का. माई कार, मैं अपनी कार को वॉश करने का इरादा रखता हूँ. नेक्स्ट है आई प्लान टू वॉच अ मूवी. आप फिल्म देखने का इरादा रखते हैं. और हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है आई प्लान टू सेव मोर मूवी. मैं मज़ीद मूवीज़ को सेव करने का इरादा रखता हूँ. अब अपने लैपटॉप में अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ मूवीज़ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप बता रहे हैं कि आप उस चीज़ का इरादा रखते हैं. नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं. हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है I've decided to. ये I have का शॉर्टर फॉर्म है, लेकिन इसको जब हम इस तरह से स्लैंग वर्ड में लिखेंगे तो ये I've है. इसको I have नहीं बोलेंगे, I've बोलेंगे. I've decided, मैं फैसला कर चुका हूँ. to के बाद बेस वर्ब आ रही है. बेस वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसमें आप बता रहे हैं कि आप किस काम को करने का फैसला कर चुके हैं. आप कह रहे हैं I have decided to accept the job. मैंने जॉब को एक्सेप्ट करने का फैसला कर लिया है, फैसला किया है या कर चुका हूँ. दोनों सेंसेस ठीक हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. I've decided to complete my degree. मैं अपनी डिग्री को मुकम्मल करने का फैसला कर चुका हूँ. I've decided to change my bad habits. मैं अपनी गलत आदत को बदलने का फैसला कर चुका हूँ. I've decided to help you move. मैं फैसला कर चुका हूँ कि आपकी मदद करूँ मूव करने में. मे बी आप सिटी चेंज कर रहे हो या होम चेंज कर रहे हो या स्कूल चेंज कर रहे हो. तो मूव जो होता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना होता है. I've decided to increase my workload. मैं फैसला कर चुका हूँ कि अपना वर्कलोड इंक्रीज करूँ. तो मैंने आपको बताया कि आप इसको दोनों तरह से कर सकते हैं. फैसला किया है उर्दू में ट्रांसलेशन या मैं फैसला. नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं. हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है I was about to प्लस वर्ब. I was about to बता रहा है कि सिचुएशन जो है वो चेंज होगी कि आप किसी काम को करने का इरादा रखते थे, आप किसी काम को करना चाह रहे थे, लेकिन ड्यू टू सडन हैपनिंग्स यू कुडंट कंप्लीट दैट टास्क. आप उस काम को कर ना सके किसी काम की वजह से या किसी भी बात की वजह से. फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि ये स्ट्रक्चर जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए. आई वॉज अबाउट टू गो आउट. कर चुका हूँ. तो क्या हुआ, आप बाहर जाने लगे थे, शायद बारिश शुरू हो गया, बाहर ना जा सके, आपका कोई फ्रेंड मिलने आ गया आपको जिसकी वजह से आप बाहर ना जा सके, आप उस प्लान को फुलफिल ना कर सके. ये उन चीज़ों के बारे में हमें बता रहा है. आई वॉज अबाउट टू मीन्स यहाँ पे हो गई है सिचुएशन चेंज. नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई वॉज अबाउट टू गो टू बेड. मैं सोने लगा था. मे बी आपको किसी की कॉल आ गई तो आप सो ना सके. नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई वॉज अबाउट टू से द सेम थिंग. कि आप कोई बात कहने लगे थे लेकिन आपके फ्रेंड ने पहले ही वो बात कह दी तो आप कहते हो कि आई वॉज अबाउट टू से द सेम थिंग. मैं भी यही बात कहने लगा था. नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई वॉज अबाउट टू कॉल यू. मैं आपको कॉल करने लगा था. आई वॉज अबाउट टू सेंड यू एन ईमेल. मैं आपको एक ईमेल भेजने लगा था. आई वॉज अबाउट टू मूव माई ग्रास.
मैव माई ग्रास का मतलब होता है कि आप लॉन को जो है उसमें जो ग्रास है उसकी कटिंग करने लगे थे। सो इस तरह से वॉज अबाउट हमें बता रहा है कि कोई काम जो कि आप करने लगे थे लेकिन आप कर ना सके। सो यहाँ पे सिचुएशन की चेंजिंग के बारे में बताया जा रहा है वॉज अबाउट के साथ। चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है आई डिडंट मीन टू प्लस वर्ब। डिडंट है कॉन्ट्रैक्शन डिड और नॉट का। मीन आप उस पर रिग्रेट फील कर रहे हो, आप किसी को बता रहे हो। डिडंट मीन जब आप इकट्ठा यूज़ करोगे तो आप किसी को ये बता रहे हो कि आपको रिग्रेट फील हो रहा है जो कि आपने किया। मीन्स आप कह रहे हो कि मेरा मतलब ये नहीं था, आपको मिसअंडरस्टूड कर लिया गया है, अब आपको उस पर रिग्रेट हो रहा है, आप उसकी एक क्लैरिफिकेशन दे रहे हो। एग्जाम्पल की बात करते हैं। आप कह रहे हो आई डिडंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स। मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं आपकी फीलिंग्स को हर्ट करूँ। आई डिडंट मीन टू कॉल यू सो लेट। मेरा ये हरगिज़ इरादा नहीं था, ये मतलब नहीं था कि मैं आपको देर से कॉल करूँ। आई डिडंट मीन टू स्टे आउट। मेरा इरादा नहीं था बाहर रहने का, या मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं बाहर ही रहूँ। आई डिडंट मीन टू लीव यू आउट। मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं आपको बाहर छोड़ कर रहूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डिडंट मीन टू कॉज यू ट्रबल। मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं आपके लिए मुश्किल की वजह बनूँ। इस तरह से आप डिडंट के साथ किसी बात पे रिग्रेट हो रहा है तो उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे रहे हो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है आई डोंट हैव टाइम टू प्लस वर्ब। डोंट हैव टाइम मीन्स आप बता रहे हो किसी को कि मेरे पास इस काम को करने का वक्त नहीं है। मे बी आपके पास कोई अदर टास्क है जो कि आप कर रहे हो और जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता तो आप दूसरा टास्क नहीं परफॉर्म कर सकते। आप कह रहे हो आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन। मेरे पास एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू ईट। मेरे पास खाने का वक्त नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू एक्सरसाइज। मेरे पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहे हैं कि आई डोंट हैव टाइम टू वॉच माई फेवरेट टीवी शो। मे बी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो आप कह रहे हो कि आपके पास फेवरेट टीवी शो देखने का भी टाइम नहीं है। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लास्ट एग्जाम्पल में आप कह रहे हो आई डोंट हैव टाइम टू टॉक। मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अब बात करते हैं हम अपने अगले स्ट्रक्चर की। हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आई प्रॉमिस नॉट टू प्लस वर्ब। नॉट टू मीन्स मैं वादा नहीं करता किसी काम को करने का। अगर आए है तो आए की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो। प्रोनाउन जितने भी हमने स्ट्रक्चर सीखे हैं उनमें हम लोग प्रोनाउन को चेंज कर सकते हैं नाउन के साथ भी, और प्रोनाउन में भी चेंजिंग हम अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ही भी लगा सकते हैं, शी लगा सकते हैं। ही प्रॉमिसेस नॉट टू प्लस वर्ब ही है, शी है या किसी पर्सन का नाम है तो इसके साथ एस लग जाएगा प्रॉमिसेस। चलें बात करते हैं हम इसकी। आई प्रॉमिस नॉट टू टेल। मैं वादा नहीं करता बताने का। आई प्रॉमिस नॉट टू लीव विदाउट यू। मैं आपके बगैर जाने का वादा नहीं करता। आई प्रॉमिस नॉट टू बी ऑन टाइम। मैं वक्त पे जाने का वादा नहीं करता। और नेक्स्ट इसकी एग्जांपल थी आई प्रॉमिस नॉट टू हर्ट योर फीलिंग्स। मैं वादा नहीं करता आपकी फीलिंग्स को हर्ट करने का। आई प्रॉमिस नॉट टू वेक यू अप। मैं वादा नहीं करता आपको जगाने का। So let's talk about next structure, that is I'd rather. I'd rather is a contraction of I would or I had. Had use कर लो या would use कर लो, it's just depend on you. Rather जो है वो prefer के मीनिंग में आ रहा है। मीन्स आप एक चीज़ को तरजीह देंगे दूसरी चीज़ पे। यहाँ पे दोनों चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, एक चीज़ के साथ भी चल सकता है। अगर आप दो चीज़ें मेंशन करेंगे तो आपको rather के साथ then यूज़ करना होगा। एग्जाम्पल इसकी देते हैं कि मैं किस चीज़ को किस चीज़ पे तरजीह दूंगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है I'd rather talk about this later। मैं तरजीह दूंगा इस बारे में बाद में बात करने को। I'd rather ski than snowboard। या इस एग्जाम्पल में देखिए आपने दो चीज़ों में बताया कि आप एक चीज़ को तरजीह दोगे, आप स्की को तरजीह दोगे स्नोबोर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है I'd rather stay late than come in early। बजाय इसके कि मैं सुबह जल्दी आऊँ, मैं देर तक स्टे करना पसंद करूँगा या तरजीह दूँगा। नेक्स्ट फिक्रा है हमारे पास आई हैड रैदर लिसन दैट सॉन्ग। यहाँ पे देखिए हैड के साथ उसने बताया हुआ है कि कंट्रैक्शन हैड का है। वो कह रहा है मैं तरजीह दूँगा उस गाने को सुनने को। आई वुड रैदर एक्सरसाइज दैन सिट ऑन काउच ऑल डे। बजाय इसके कि मैं सारा दिन सोफे पे बैठा रहूँ, कहता है मैं एक्सरसाइज को तरजीह दूँगा। क्या कह रहा है कि मैं एक्सरसाइज करने को तरजीह दूँगा बजाय इसके मैं सारा दिन सोफे पे बैठा रहूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इन सब स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कीजिए, इनसे 3-3 सेंटेंसेस बनाइए
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।